कि आपकी बोर्ड एग्जाम की पूरी समझ रहे अपना नक्शा ही चेंज कर सकती है। कब, कैसे, क्या, व्हाट, व्हेन एंड हाउ अपनी मेंटल एनर्जी पूरी ड्रेन कर देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कुछ टिप्स ऐसी होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं। दोस्तों अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को वाकई में तोड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इतनी ज़्यादा काम की होने वाली है आपकी वीडियो कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा ये वीडियो आपके काम की है। दोस्तों इस वीडियो में आपको 6 गलतियाँ या कह लीजिए टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। बोर्ड एग्जाम के पहले गैप डेज में बात करते हैं सबसे पहले गलती की, जो कि है गैप डेज इज नॉट फॉर न्यू रिसोर्सेज। गैप डेज इज नॉट फॉर न्यू रिसोर्सेज। गैप डेज में किसी भी नई चीज़ को आपको हाथ भी नहीं लगाना है। जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो लिमिटेड रिसोर्सेज को उठाइए, उसी को अगेन एंड अगेन रिवाइज करिए। अगर आपने कुछ पहले पढ़ा हुआ है उसी को उठाइए, उसको रिवाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस करिए। किसी भी नई चीज़ को, किसी भी नई मटेरियल को, किसी भी नए रिसोर्स को, किसी भी नए कॉन्सेप्ट को हाथ नहीं लगाना है। समझ गए? जितनी भी चीज़ें आपने पहले पढ़ी उसको अगेन एंड अगेन रिवाइज करिए, उसी को रिवाइज करिए, जितना ज़्यादा बार रिवाइज कर सकते हैं। सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, पर दोस्तों किसी और नए मटेरियल्स को हाथ नहीं लगाना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मेक योर कंप्लीट रोड मैप फॉर गैप डेज। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेक योर कंप्लीट रोड मैप फॉर गैप डेज। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि आपकी बोर्ड एग्जाम की पूरी समझ रहे अपना नक्शा ही चेंज कर सकती है। दोस्तों इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का सीधा सा मतलब है क्लैरिटी। क्लैरिटी फाइंड करिए। क्लैरिटी से 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। 99% ज़्यादा कह रहा हूँ तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। 10% प्रॉब्लम एक्शन सॉल्व होती है और 90% प्रॉब्लम क्लैरिटी सॉल्व होती है। भाई अगर आप आज एग्जाम दे के आए हैं, अगले एग्जाम को अगर आपको क्या करना है तो सबसे पहले आप क्या डिसाइड करेंगे? सबसे पहले कब, कैसे, क्या, व्हाट, व्हेन एंड हाउ, इन सारे जवाबों का आपके पास आंसर होना चाहिए। तुरंत आंसर फाइंड करिए। भाई सैम्पल पेपर्स कितने लगाने हैं, कब लगाने हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस कितने लगाने हैं, क्वेश्चंस कितने लगाने हैं, कहाँ से रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, सारी चीज़ें क्या क्या, कौन कैसे, सब सारी चीज़ों का आंसर आपके पास होना चाहिए। समझ गए दोस्तों? ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्लैरिटी फाइंड होती है। पढ़ने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इट इज़ इंपॉर्टेंट, सो इसको फाइंड करिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है डोंट प्रोकास्टिनेट हार्ड टॉपिक्स। जो भी टॉपिक्स आपको हार्ड लगते हैं, जो भी चैप्टर्स आपको हार्ड लगते हैं, प्लीज़ इसको प्रोकास्टिनेट ना करिए। प्रोकास्टिनेट करते करते आपने पूरा साल गुजार दिया, इस चीज़ को एहसास करिए। समझ गए दोस्तों? प्रोकास्टिनेट करने से वो चीज़ें और कठिन बन जाती हैं। अगर आप उस काम को आज नहीं कर रहे हैं तो इस बात की बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर आप उसको कल के लिए टाल रहे हैं तो कल भी आप नहीं करेंगे। अगर उस काम को आज कर रहे हैं तो इस बात की डेफिनेटली चांस है कि कल आप और ज़्यादा करेंगे उस काम को। तो प्रोकास्टिनेट ना करिए। प्रोकास्टिनेट करने से वो काम और ज़्यादा, टालने से वो काम और ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए दोस्तों जो भी करना है पहले करिए। जो भी करना है पहले करिए नहीं, जो भी आपके हार्ड टॉपिक्स हैं वो पहले करिए, जो भी सरल टॉपिक्स हैं उनको बाद में करिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी आती है कि टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ की केयर करिए। भाई अगर ये बॉडी ही नहीं कैपेबल होगी पढ़ने लायक या कुछ भी करने लायक, देन आप कैसे कुछ करेंगे? मेरा एक दोस्त था, वो अक्सर बीमार हो जाता था। बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इसका बैड इफेक्ट आया था उसकी बीमारी का। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले आप अपने फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखिए। इसके बाद फिजिकल हेल्थ से भी कई गुना ज़्यादा मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। हम लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम पर? सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। वीडियोस देखने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि वीडियोस देखते देखते ही अपनी मेंटल एनर्जी पूरी ड्रेन कर देते हैं, मेंटल एनर्जी खत्म कर देते हैं। इसके बाद फोकस नहीं हो पाता है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से अपने फिजिकल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को भी बचाए रखिए। सोशल मीडिया का लिमिटेड यूज़ करिए, बहुत कम यूज़ करिए, ना कि स्मार्ट यूज़ करिए। अगली चीज़ हेल्थ का अपने ध्यान रखिए। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे होंगे, ओके, आप फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ से, किसी भी साधन से जा रहे हो तो आपको रास्ते में कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। केवल और केवल क्या करना है? इंस्ट्रक्शंस का याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी लोग क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कुछ टिप्स ऐसी होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। भाई वहाँ पर जाएंगे तो इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन कौन सी चीज़ों का याद रखना है, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है, कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी है। इस तरीके से वो चीज़ें याद करिए। ये नहीं कि हम रिवाइज करने में जुटे, ये नहीं कोई क्वेश्चन, कोई फॉर्मूला याद करने में जुटे। इस तरीके से नहीं करना। जो भी करना है वो पहले ही कर लीजिए, क्योंकि उसको याद करने के चक्कर में हो सकता है आप बाकी चीज़ें भूल जाएँ। समझ रहे हैं? पूरा सिस्टम वहीं पर कंसाइज हो जाता है, ओके, गड़बड़ हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।